राधिका यादव एक उभरता सितारा जिसकी रोशनी आज समय बुझ गई। भारतीय टेनिस की दुनिया में राधिका यादव एक ऐसा नाम था जो अपनी प्रतिभा और मेहनत से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना रहा था। 23 मार्च सन 2000 को जन्मी राधिका ने बहुत कम उम्र में टेनिस कोर्ट पर अपनी चमक बिखेरी, लेकिन 10 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में एक दुखद और स्तब्ध करने वाली घटना ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राधिका की हत्या उनके ही पिता दीपक यादव ने लाइसेंस रिवॉल्वर से की, जिसमें 5 गोलियां चलाई गईं और 3 गोलियां लगने से राधिका की मौत हो गई। इस घटना ने न केवल खेल जगत बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं कि कौन थी राधिका यादव और क्या थी उनकी कहानी। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। राधिका यादव हरियाणा के गुरुग्राम की एक ऐसी टेनिस खिलाड़ी थी जिन्होंने अपने खेल से सभी का ध्यान खींचा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की डबल रैंकिंग में उन्होंने 113वां स्थान हासिल किया था। हरियाणा की महिला डबल श्रेणी में वह 5वें स्थान पर थीं। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की अंडर 18 श्रेणी में जनवरी 2018 में उन्होंने 75वां रैंक हासिल किया था और लगातार 11 हफ्तों में टॉप 100 में बनी रहीं। महिला सिंगल्स में उनकी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 35 और डबल्स में 53 थी। राधिका को श्रीवल्ली भामी डिपाटी, पूर्वी भट्ट और थानिया सराय गेगुल मांडा जैसी उभरती टेनिस प्रतिभाओं के साथ गिना जाता था। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें टेनिस की दुनिया में एक होनहार खिलाड़ी बनाया था। राधिका न केवल एक शानदार खिलाड़ी थीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थीं। 1.5 साल पहले कंधे की चोट के कारण उन्हें टेनिस से ब्रेक लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक टेनिस एकेडमी शुरू की, जहां वे बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग देती थीं। उनकी एकेडमी न केवल उनके जुनून को दर्शाती थी बल्कि यह भी दिखाती थी कि वह अपने अनुभव को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहती थी। राधिका सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थीं। वह इंस्टाग्राम पर अपनी एकेडमी को बढ़ावा देने के लिए रील्स बनाती थी और अपने प्रशंसकों के साथ जुड़ी रहती थीं। उनकी रील्स में उनकी जिंदा दिली और खेल के प्रति प्यार साफ झलकता था, लेकिन राधिका की जिंदगी में सब कुछ इतना आसान नहीं था। उनकी सफलता और स्वतंत्रता उनके पिता दीपक यादव को रास नहीं आ रही थी। बताया जाता है कि दीपक अपनी बेटी की एकेडमी और सोशल मीडिया की गतिविधियों से नाराज थे। एक विशेष रील को लेकर भी उन्होंने राधिका को उसे हटाने के लिए कहा था। इसके अलावा गांव वालों के ताने कि दीपक अपनी बेटी की कमाई पर निर्भर है उनके लिए मानसिक दबाव का कारण बन रहा था। हालांकि दीपक के दोस्तों का कहना है कि वह आर्थिक रूप से सक्षम थे और महीने में 15 से 17 लाख रुपए किराए से कमाते थे। फिर भी इस दबाव और नाराजगी ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जिसने राधिका की जिंदगी छीन ली। वहीं दूसरी ओर कुछ वायरल चैट के बारे में एक पोस्ट में दावा किया गया है कि राधिका के कोच ने व्हाट्सएप चैट के जरिए कुछ खुलासे किए हैं जो हत्या की वजह से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इस चैट का विशिष्ट सामग्री या इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच कर रही है, क्योंकि राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स कथित तौर पर हत्या के बाद या पहले से डिलीट कर दिए गए थे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि राधिका अपने कोच के साथ विदेश जाना चाहती थी, जिसको लेकर उनके पिता नाराज थे और उनके पिता ने उनसे साफ मना कर दिया था। राधिका की हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन कर रही थी, उसकी जिंदगी इतनी क्रूरता से क्यों छीनी गई? क्या पारिवारिक दबाव और सामाजिक ताने इतने भारी पड़ सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी की जान ले ले? राधिका की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में अभी भी कितनी रूढ़ियां और मानसिकताएं हैं जो एक महिला की स्वतंत्रता और सफलता को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। सोशल मीडिया पर #JusticeForRadhika जैसे हैशटैग के साथ लोग राधिका के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी मृत्यु ने खेल जगत में एक खालीपन छोड़ दिया है जिसे भरना मुश्किल है। राधिका न केवल एक टेनिस खिलाड़ी थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जो अपनी मेहनत और जुनून से दूसरों को प्रेरित करती थी। उनकी एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले बच्चे, उनके प्रशंसक और वह हर व्यक्ति
जिसने कभी राधिका को कोर्ट पर खेलते देखा, आज उनके जाने के गम में डूबा है। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और राधिका की हत्या के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश जारी है। लेकिन इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमें अपने समाज में ऐसी मानसिकता को बदलने की जरूरत है जो एक बेटी की सफलता को उसकी जिंदगी की कीमत बनने दें। राधिका यादव की कहानी एक त्रासदी है, लेकिन उनकी विरासत, उनकी एकेडमी, उनके खेल और उनकी जिंदा दिली के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। हमें उम्मीद है कि राधिका को न्याय मिलेगा और उनकी कहानी समाज में बदलाव की एक मिसाल बनेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।